वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में इस वक्त करंटली क्या चल रहा है। वेट, जो इंसान आपके माइंड में है, लेट्स सी देखते हैं उसके दिमाग में इस वक्त आपको लेकर क्या है। करंट टाइम फ्रेम पे उसका माइंडसेट क्या कह रहा है आपको। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। टेन ऑफ पेंटिकल। ये इंसान अपनी इस वक्त ये अपनी जिंदगी में एक फेज कंप्लीट कर रहा है, किसी नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट स्टेप में आना चाहता है। ठीक है, मैरिज और कमिटमेंट चल रहा है इस इंसान के माइंड में। अगर ये अनमैरिड है तो मैरिज करना चाहता है, और अगर ये मैरिड है आपसे तो अपनी फैमिली लाइफ को मिस कर रहा है। एक मिसिंग एनर्जी है, जैसे अपनी फैमिली लाइफ को सोच रहा है किस तरीके से फुलफिलिंग लाइफ थी। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है। ठीक है, आपको बैलेंस, कंपैटिबल, अबंडेंट पार्टनर की तरह देख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि आप परफेक्ट स्पाउस बनने के लिए एक परफेक्ट पर्सन हैं। ठीक है, आपके साथ लविंग, केयरिंग, शेयरिंग सब कुछ करना चाहता है, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। फैमिली मटेरियल देखना आपको। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। लेकिन आप लोग के बीच किसी तरीके का हार्ट ब्रेक है, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा इशू, कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस आप दोनों के बीच आया, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे। ठीक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, पेन है, किसी तरीके का स्ट्रेस है इस रिश्ते में। शायद आप यहाँ पर बेहद हर्ट हुए हैं इस इंसान की वजह से, आप यहाँ पर डिस्टर्ब हैं। इंसान जिस बात को जानता है आप डिस्टर्ब हैं, आप हर्ट हैं, या आपको कोई मैसेज, टेक्स्ट, कोई अपॉलजी देना चाहता है, इसके माइंड में है। इसने पास्ट में कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, या बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो चुके हैं। ठीक है, उस चीज़ के बारे में यह इंसान अक्सर सोचता है। इमोशनल लॉस है आप दोनों के बीच। ठीक है, वो जो प्यार था, वो जो कम्युनिकेशन थी, या वो जो केमिस्ट्री थी, वो मिसिंग है इस वक्त करंटली। ये रिश्ता स्टकनेस पे है, इमोशनल लॉस आप लोगों ने इस रिश्ते में है। ठीक है, ये इंसान लेकिन आपको मैरिज मटेरियल, ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो देखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट पर्सन हैं लाइफ में। किसी तरीके का स्ट्रेस है इसकी लाइफ में, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, बहुत कंफ्यूज है। स्ट्रेस है इसके माइंडसेट पे, इसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डिस्टर्ब है। करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपको डिस्टर्ब, लेकिन ये आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको एक पेडिस्टल पे रखता है, इसको आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट का पता है, शायद आपको शो नहीं करता। स्ट्रेस आउट है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, आप लोग के बीच इमोशनली स्ट्रेस है, डिस्टर्ब है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, डिस्कनेक्ट है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपसे बात नहीं करना चाहता, बस इसको नहीं पता ये क्या करे। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखे या इस कनेक्शन को देखे। ये जानता है आपके साथ शादी की जा सकती है, जानता है आपको, आप एक मैरिज मटेरियल है, आपको कुछ प्रपोजल दिया जा सकता है, आपके साथ कुछ स्टेबल किया जा सकता है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है आपके लिए। वेट, इस इंसान के दिमाग में करंटली क्या चल रहा है, ये आपको लेकर क्या सोच रहा है, इसके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। आप लोग के बीच बातचीत नहीं है, उससे ज़्यादा ये पर्सन डिसअपॉइंट, ऐसा हो सकता है कि इसको पता है आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आपसे मैरिज की जा सकती है, लेकिन ये अपनी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, अपने बैकग्राउंड में, अपने फैमिली मेम्बर्स, या अब इसके पर्सनल इश्यूज कोई ना कोई हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप डिस्टर्ब, आपको ये बहुत हर्ट कर चुका है। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, आप लोग सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको आपसे वो कनेक्शन फील होता है जिससे इसको ऐसा लगता है, अपनाइयत फील होती है, आप कहीं ना कहीं अपने अपने लगते हैं, इसको ऐसा लगता है आपसे, आपके साथ कोई ना कोई इसकी चीज है जो कनेक्टेड है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस है, ये इंसान बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, और ये चीज़ कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइलेंट है। अगर यहाँ पर आपको इससे
साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है तो आपको लेकर सोच ज़रूर रहा है, लेकिन एक्ट नहीं कर रहा। ये जानता है कि आप डिज़र्व नहीं करते ये सब कुछ जो ये आपको दे रहा है, ठीक है? इग्नोर करना, गोस्ट करना, बात ना करना, ठीक है? मतलब कि क्लियर कट कम्युनिकेशन में ना आना, तो इसको पता ही है आप डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत कोल्ड हुआ हुआ है, आपसे रूडली बिहेव कर रहा है, या तो बात ही नहीं कर रहा। बहुत कोल्ड आप लोग के बीच मामला चल रहे हैं। एक कोल्ड एनर्जी है, एक दूसरे के तरफ आप लोग के कोल्डली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है? ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, ये खुद डिस्टर्ब है। क्या बात करे इसको नहीं पता है, आपको क्या कहे इसको नहीं पता। पेन है, हर्ट है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इसको पता है कि यहाँ पर ये कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है, रियलिटी किसी तरीके की हाइड कर रहा है, कुछ आपसे छुपा रहा है, कुछ इसने जैसे कि होल्ड कर लिया, अपने अंदर ही कुछ छुपाया हुआ है आपसे रिलेटेड। इसको पता है यहाँ पर आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा जैसे कि होता है ना, एक कोल्ड वॉर चल रही है। आप इस वक्त इसको ये भी लगता है कि आप अपनी जगह पर ठीक हैं, आप जो मांग रहे हैं वो राइट है, आप जो डिमांड कर रहे हैं वो सही है, ठीक है? आप जिस तरीके से आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, एक आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है, आप लोगों ने बहुत टाइम इस कनेक्शन में एक फ्रेंडशिप एज अ फ्रेंडशिप में गुजार दिया, आप लोगों ने एक दूसरे के बीच शायद रिलेशनशिप में कभी नहीं आया, आप लोग के बीच एक कमिटमेंट और एंगेजमेंट कुछ इस तरीके की चीज़ नहीं हुई, इसकी तरफ से एक्सप्रेशन नहीं मिला, एक्सप्रेस नहीं किया कभी इसने। लेकिन अब यहाँ पर आप इससे क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं जैसे कि कब तक ये होल्ड रखेगा, ये आपको क्लैरिटी दे, एक ट्रांसपेरेंसी दिखाए, आपको क्लियर कट आपके साथ क्लियर कट टॉक करे, एक ट्रांसपेरेंसी रखकर बात करे आपसे, मतलब कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे आए। आप इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं। ओके, ये स्ट्रेस आउट है, ये आपको फेस नहीं कर रहा है, इस वक्त करना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आप राइट पर हैं। आपने अपनी लाइफ का एक लंबा अरसा या बहुत टाइम पीरियड स्पेंड कर दिया इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे, चाहे इसकी तरफ से वो सब कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये आपको आपका राइट नहीं दे सका, इसको इस चीज़ का पता है। और ये बात ये जानता है आप एक मैरिज मटेरियल है, ठीक है? आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले इंसान, एक लॉन्ग टर्म अब साथ चलने वाले इंसान है। बहुत कोल्ड हुए हैं आप इससे, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हुए हैं, या बहुत ज़्यादा अब वो होता है ना आपके अंदर वो इमोशनल साइड, वो अनकंडीशनल होना, इमोशंस में रहना, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। आपके इमोशंस इसके लिए ड्राई हो चुके हैं, आप इमोशनली एक ड्राई एनर्जी में हैं, एक ड्राई, आप लोग के बीच एक बहुत ज़्यादा जैसे किसने बहुत नखरे दिखाए या बहुत ज़्यादा आपसे डिस्टेंस बनाया, उस चीज़ ने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया इमोशनली इस इंसान से, डिटैच कर दिया, आप लोग के बीच एक गैप आ गया है, ठीक है? ये गैप पहले इसकी तरफ से था, अब आपकी तरफ से भी आ चुका है, मतलब कि यहाँ पर इस इंसान और आपके बीच एक नेवर एंडिंग स्टोरी, बार बार आप लोग मिलते हैं और बार बार एक साथ आ जाते हैं, अनफिनिश्ड सिम्फनी, जैसे कि बात ये चीज़ खत्म नहीं होती, आप लोग के बीच चलती ही रहती है, एक साथ आप लोग कैसे भी करके आ ही जाते हैं, राउंड एंड राउंड। ये सिचुएशन बहुत टाइम से एक राउंड एंड राउंड घूम रही है, ठीक है? मतलब कि एक ही तरीके से स्टार्ट होती है और एक ही तरीके से खत्म हो जाती है, इसका कोई रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि आप चाहते हैं कि इसका आउटकम बदल जाए, या तो ये आर हो जाए या तो ये पार हो जाए, क्योंकि आपके अंदर एक इमोशनल इमोशनल आप एक ड्राइनेस आ चुकी है इसकी तरफ, ठीक है? एक इमोशनली आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, इमोशनली आप इतने इन्वॉल्व रहे नहीं है संसार में, इस कनेक्शन में। अब वो किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी स्ट्रेस में, वो इसका मसला है, वो गोस्ट कर रहा है, वो चीट कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, वो इसका प्रॉब्लम है। आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। बहुत लॉन्ग टाइम से इसी तरीके की जर्नी चल रही है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, आपने बहुत कुछ इसको दिया है, आपने मतलब कि आप इसके लिए कोई ना कोई सरप्राइजेस प्लान करते रहे हैं। अब वो गिफ्ट्स हो गए, वो सब कुछ हो गया चॉप फूट, लेकिन अब आप चाहते हैं क्लैरिटी मिले। अब आप इस जैसे कि रिलेशनशिप्स और इन सब चीज़ों के माइंडसेट से बाहर आ चुके हैं। आपकी एनर्जी में एक ड्राइनेस है, एक ओवर थिंकिंग है, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ठीक है कुछ भी होगा मुझे बताओ, आगे क्या होना है, आगे का क्या माइंड है, अनफिनिश्ड सिम्फनी। आपको कहीं ना कहीं लगता भी है ये एक जैसे ना खत्म होने वाली कहानी है और नेवर एंडिंग स्टोरी है, जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है? मेंडिंग, ये इंसान आपको मिस करता है, इसको लगता है आपके साथ सिचुएशन इतना आसान नहीं है एंड होना, को क्रिएट कुछ क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, कनेक्ट होकर, आपके साथ इन्वॉल्व होकर,
कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, हैप्पी हैप्पी, बहुत खुश है, मतलब कि एक हैप्पीनेस है, एक खुशी, मतलब कि इंसान को ऐसा लगता है आपके साथ बहुत अच्छा फील करता है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है, एक अच्छी जर्नी शेयर करता है, इसने आपके साथ एक अच्छा आप लोगों के बीच एक जो बॉन्ड रहा हुआ वो काफ़ी शेयरिंग केयरिंग से भरा भरा, बहुत ज़्यादा लविंग रहा, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्यार था इस बॉन्ड में, लविंग थी, केयरिंग थी, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी थी, बहुत ज़्यादा एक, मतलब कि आप लोगों के बीच जो आपने इस इंसान को एहसास दिलाया बहुत डिफरेंट था, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है अभी आपको रोक नहीं सकता विदाउट कुछ दिए। अब तक आप रुके हुए थे बिना, क्योंकि आपके अंदर एक इमोशंस थे, आपको एक खो देने का डर था, आप खोने से डर रहे थे, आप मतलब कि एक आपको ऐसा लगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको समझना नहीं चाहता, सच में एक सेम पेज पे नहीं है आप लोग, ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है, एक सेम लेवल पे नहीं है, बहुत लेट आई लेकिन आ गई, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपने समझ ली है, आप लोग सेम पेज पे नहीं है, सेम लेवल्स पे नहीं है, एक ये सिर्फ आपके प्यार को एंजॉय कर रहा था अब तक, ठीक है, जो आपके माइंड में इंसान चल रहा है ना, वो आपके सिर्फ प्यार को एंजॉय करता है, इसने इन्वेस्ट नहीं किया था, इन्वेस्टमेंट आपकी थी, और सिर्फ इसके लिए एक प्लेजर था इस कनेक्शन में, और जैसे कि बहुत ज़्यादा पीस था, बहुत ज़्यादा हीलिंग थी, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग कनेक्शन रहा है इसके लिए, इसके थॉट प्रोसेस के लिए, इसको हमेशा करेज देने के लिए, इसको हमेशा पुश करने के लिए, इसको हमेशा एक चेयर अप करने के लिए आप काफ़ी रहे, हमेशा सपोर्ट सिस्टम की तरह आपने वर्क किया है। लेट्स सी रोमांटिकली इसके दिल में क्या है, देख लेते हैं। वेट, रोमांटिकली इंसान के दिल में क्या है आपको लेकर, रोमांटिकली इसके थॉट प्रोसेस में क्या चलता है, स्ट्रेस आउट है, ये अभी फेस नहीं कर रहा, अगर आप बात करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं करेगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मूफी है, मूफी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, ओके, दिस कुड बी द वन, इस इंसान को ये चीज़ फील होती है, स्ट्रेस आउट इसलिए भी हो रहा है, ये आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन अब इसको ऐसा लगता है कुछ एक्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा आपको रोकने के लिए, कुछ इसको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, पहले जो बिना स्टेप लिया, बिना कन्फेस किया, बिना कुछ किए इसको कुछ मिल रहा था, अब नहीं मिल सकता, क्योंकि अब आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपने इंतज़ार किया इस रिश्ते का, ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, यहाँ पे सेफ है प्यार करना, ओपन अप होना, इंसान को चीज़ फील होती है, आपके साथ ओपन अप हुआ जा सकता है, आपके साथ इन्वॉल्व हुआ जा सकता है, आपके साथ इस रिश्ते में काम किया जा सकता है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है पास्ट एक्ट की, पास्ट बिहेवियर के, पास्ट जो इसने आपके साथ किया उन सब चीज़ों की, अट्रैक्शन, इसके दिल में आपको लेकर अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्टिव फील करता है आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन इसकी बनी रहती है, ठीक है, एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, यहाँ पे वही बात एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेस करना पड़ेगा अगर इसको इस कंडीशन में, इस रिश्ते में बने रहना है। कुछ फाइनेंसेस एंड कैरियर, अपनी फाइनेंसेस और कैरियर को भी ये पर्सन देख रहा है, अभी उसके लिए भी ये पर्सन थोड़ा सा सोच रहा है अपने फाइनेंसेस और कैरियर को सेट करने के लिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन आप लोग के बीच एक वेरी सून एक ऑनेस्टली डिस्कस आप लोग कर सकते हैं, ऑनेस्टली आप लोग की फीलिंग्स आप लोग को डिस्कशन करने का मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी देखते हैं, कुछ कहना तो चाह रहा है लेकिन ये क्या कहना चाहेगा, इसके फाइनेंसेस थोड़े से अप डाउन चल रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे अपने फाइनेंसेस पे और अपनी पर्सनल लाइफ पे, तो उससे स्ट्रेस आउट है, आपको फेस नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है आप काफ़ी ज़्यादा रिजिड और एग्रेसिव हुए हैं, आप उस पॉइंट पर नहीं है, इसको बार बार मौका दें, अब आप मौका नहीं देंगे इसको, ठीक है, ये बात ये समझ चुका है। चलें लेट्स ही देखते हैं, अगर आपको कुछ कहना चाहे तो ये इस वक्त क्या कहेगा, क्या मैसेज होगा इसका। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, ओके, इसका जो टॉक्सिक बिहेवियर था शायद उसकी वजह से ही था, क्योंकि शायद इसने जिसको भी चाहा उसने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इसके साथ दिखाई, इसने आपके साथ भी वही किया, इसने आपको भी वैसे ही ट्रीट करा जैसे इसको किसी ने ट्रीट किया, ठीक है, इस इंसान का पार्टनर बहुत टॉक्सिक था, ठीक है, मैं उसे सही समझा था, ये इस इंसान किसी और के साथ था, कोई और था इस इंसान की लाइफ में, ठीक है, किसी और को डेट कर रहा था, किसी और को कनेक्ट किया हुआ था, कोई और इसकी लाइफ में था, कोई और इसके लिए इम्पोर्टेंट था,
लियो, वो इंसान लियो हो सकता है या खुद ये इंसान लियो हो सकता है या आप लियो हो सकते हैं, ठीक है। लियो साइन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था, ये इंसान ईगोइस्टिक सेल्फ रहा है इसका। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, इस इंसान ने कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, ठीक है। इसको ट्रस्ट इश्यूज थे, इसने कभी यकीन नहीं करा आपके एक्ट पे, आपके एक्शंस पे या आपके प्यार पे, या आप जिस तरीके से भी इसको ट्रीट करते थे, आप जितना भी प्यार करते थे, जितने भी ऑनेस्ट थे, इस इंसान को ट्रस्ट नहीं था। ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी चाहता है, इसको लगता है कि आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए और आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। जब तक इसको रियलिटी समझ में आई है या जब तक इसको समझ में आया है कि आप इसके हकदार नहीं थे जो आपको मिला, ठीक है, वो चीज़ गलत हो गई। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विथ कार्मिक, किसी कार्मिक सिचुएशन में इंसान स्टक है और उस जगह से ब्रेकअप करना चाहता है, ठीक है। ये इंसान किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी और रिलेशनशिप, किसी और कनेक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, कोई और कनेक्शन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, अब उस रिश्ते को निभा रहा था, उस रिश्ते को लेकर चल रहा था। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एवर मीट, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि ये अब तक बहुत ब्यूटीफुल इंसान से मिला अपनी ज़िंदगी के, ठीक है। अब तक ऐसा इंसान इसकी लाइफ में कभी नहीं आया था, लेकिन जो आपसे मिला है वो एक डिफरेंट फीलिंग्स और डिफरेंट एहसास था, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की स्ट्रगल कर रहा था, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है, ओके। भाई ये कुछ बताना चाहता है, बहुत सारा स्ट्रेस इसलिए कैरी कर रहा है, कुछ आपसे कहना चाहता है। तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं, इसको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इसको ये चीज़ फील होती है, अब आपके अंदर वो प्यार नहीं है, आप इसको चेज नहीं करते, आप इसको ऑब्सेस नहीं करते, अब आप इसके साथ डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में। तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं, इसको ये चीज़ फील होती है, आप इमोशनली डिटैच हैं, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं। इसने कुछ सी और को पाने के चक्कर में इसने आपको खो दिया, आपके इमोशंस को लूज कर दिया इसने, आप फ्री हो चुके हैं इस इंसान से, ठीक है। सैगिटेरियस हो सकते हैं आप या ये इंसान, ठीक है, ओके। ये सब कुछ ठीक करना चाहता है आपके साथ, लेकिन पता नहीं आप क्या चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है इसने कभी आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। आपने हमेशा सही करने की कोशिश करी, पाइसेस हो सकता है ये इंसान, आपने हर इस चीज़ को हमेशा ठीक करने की कोशिश करी। तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, ये इंसान जानना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपने जो भी किया था वो ट्रू लव था। तो अब ये इंसान इस उसमें है कि जानना चाहेगा कि आप इसको चाहते हैं या नहीं। इसने बहुत सारे झूठ बोले, बहुत से झूठ हैं, बहुत से इसके एक नेगेटिविटी है, इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिक ट्रेट से लाइट किसी चीज़ पे इसको रोशनी, मतलब कि बहुत देर बाद इसको चीज़ें समझ में आई हैं। एक लाइट की एनर्जी है, कुछ डार्कनेस से निकलकर कोई लाइट आ रही है। किस तरीके की लाइट आई है इसकी लाइफ में? ये मजबूर था, इसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, ठीक है। इसको अब किस तरीके की मजबूरी थी आई डोंट नो, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा क्या क्या हो रहा था, लेकिन ये इंसान स्ट्रेस आउट है। कुछ यहाँ पर ऐसा है जो इसने आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड की हुई, शायद आपको लगता है कि आपको होल ट्रुथ पता है, पूरा सच पता है, लेकिन कुछ अभी भी मिसिंग है, आपको अभी भी पूरा ट्रुथ नहीं पता, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।